राधे राधे मित्रों, आप सभी जानते होंगे कि हमारे कन्हैया का एक नाम दामोदर भी है। तो क्या आप ये भी जानते हैं कि उनका नाम दामोदर कैसे पड़ा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताती हूँ एक छोटी सी कहानी के जरिए। माखन चुराकर कन्हैया दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। तभी भगवान के परम मित्र मनसुखा आ गए। तो मैया मनसुखा से कहती है, मनसुखा, तू आज लल्ला को पकड़वाने में मदद करेगा तो तुझको खाने को मक्खन दूंगी। तो मनसुखा मैया की बातों में आ जाते हैं। जब मनसुखा भी कान्हा को पकड़ने भागे तो कन्हैया बोले, क्यों रे ब्राह्मण, तू आज माखन के लोभ में मैया से मार लगवाएगो? सोच ले, मैं तो तुझको रोज चोरी करके माखन खाने के लिए देता हूँ। मैया तो तुझे सिर्फ आज माखन खाने को देगी। अगर तूने मुझे पकड़ा और मैया से मार लगवाई तो तेरा अपनी पार्टी से निकाल कर दूंगो। तो मनसुखा बोले, देख कान्हा, मैया का क्या है, एक तो वो तुझसे प्यार इतना करती हैं जो तुझको जोर से तो मार लगाएंगी नहीं, और दो चपत तेरे गाल पे लग भी जाएगी तो क्या, इस ब्राह्मण का भला हो जाएगा और माखन खाने को मिल जाएगा, चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। कान्हा बोले, अच्छा, मेरी होए पिटाई और तेरी होए चराई, वाह मनसुखा वाह। और ये सब कहते हुए छोटे छोटे पैरों में घुंघरू छन छन करके बज रहे हैं, और यशोदा सब कुछ सुन रही हैं और अपने लाल की लीला देख के गुस्सा भी और प्रसन्न भी हो रही हैं। गुस्सा इसलिए हो रही हैं कि इतना छोटा और इतना खोटा पकड़ में ही नहीं आ रहा, और अपने लाल की लीला जिस पे सारा ब्रज वारी वारी जाता है, भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। तभी मनसुखा ने माखन के लोभ में कृष्ण को पकड़ लिया है और ज़ोर से आवाज़ लगाई, काकी जल्दी आओ, मैंने कान्हा को पकड़ लियो है। आवाज़ सुनकर मैया दौड़ी दौड़ी आई। जैसे ही मैया पास पहुंची, मनसुखा ने कान्हा को छोड़ दिया। मनसुखा बोले, मैया मैंने इतनी देर से पकड़ के रखो पर तू ना आई, तो कान्हा तो हाथ छुड़वा के भाग गयो। जब मैया थक कर बैठ गई तो मनसुखा मैया से बोलो, मैया तू कहे तो कान्हा को पकड़ने को तरीका बताऊं? तू इसे अपने भक्तन सखा और सखी गोपियों की सौगंध खवा। मैया बोली, या चोर को कौन भक्त बनेगो? फिर भी मैया कन्हैया को सौगंध खवाती हैं। कन्हैया तुझे तेरे भक्तों की सौगंध, कन्हैया तुझे तेरे भक्तों की सौगंध जो मेरी गोदी में ना आए। भगवान मन में सोचते हैं, अहम भक्ता पराधीना, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। और वो भागकर मैया के पास चले आते हैं और मैया से बोलते हैं, अरे मैया, अब तू मोए मार या छोड़ दे, ले अब मैं तेरे हाथ में हूँ। मैया बोली, लल्ला आज मारूंगी तो नहीं पर छोड़ूंगी भी नहीं, पर तेरी सारी बदमाशी तो बंद करनी ही पड़ेगी। इसलिए मैया रेशम की डोरी से ऊखल से कृष्ण के पेट को बांध रही हैं। भगवान सोच रहे हैं, मैया मेरे हाथ को बांधे तो बंध जाऊं, पैर बांधे तो भी बंध जाऊं, पर मैया तो पेट से बांध रही है और मेरे पेट में तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। मैया बार बार बांध रही हैं पर हर बार डोरी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है, और डोरी जोड़ के बांधती हैं तो भी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है। एक उंगल प्रेम है और दूसरा है कृपा। भगवान सोच रहे हैं कि अगर प्रेम है तो कृपा तो मैं अपने आप ही कर देता हूँ। आज जब मैया थक गई और प्रेम में आ गई तो प्रभु ने कृपा कर दी, और अब मैया ने कान्हा को बांध दिया है। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और पेट को उदर कहते हैं। जब भगवान को रस्सी से पेट से बांधा तो कान्हा का एक नया नाम उत्पन्न हुआ, दामोदर। तो ऐसे पड़ा हमारे कान्हा का नाम दामोदर। अगर आपको ये कहानी, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपसे फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।